अभिमान के वचन नहीं कहना चाहिए। यह किस प्रकार से सिद्ध होता है? सज्जनों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें अभिमान के वचन नहीं बोलना चाहिए। तो सज्जनों, किस प्रकार से अर्जुन का अभिमान और दूर हुआ? तो एक समय की बात है कि देखिए, सेतुबंध को देख करके और अर्जुन ने ऐसा क्या कह डाला जिसे सेतुबंध रामेश्वर जो भगवान श्री राम जी के द्वारा जिसका निर्माण किया गया नलनील के द्वारा, उसको देखकर ऐसा क्या कह डाला। तो एक समय की बात है सज्जनों कि बचन कहे अभिमान के और पारथ पे कत से तो ओ प्रभुति लूटत नीच भर जय नमीच हेतु सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। सज्जनों, तो एक समय की बात है कि भगवान श्री राम जी कृत जो है रामेश्वर जी के जो पत्थर थे, जब भगवान ने श्री रामेश्वरम में और सेतुबंध का निर्माण करवाया था, तो द्वापर की बात है कि उस सेतुबंध को अर्जुन ने जो है देखा, तो अर्जुन ने सेतुबंध को देख करके अभिमान के पूर्वक और एक बात कह डाली। क्या करे? श्री राम जी ने इतने इस पुल के लिए और श्री राम जी ने जो है इतना प्रयास क्यों किया? इतने वानरों को, भालुओं को इकट्ठा किया, पर्वतों को मंगवाया, सबको इस काम में लगाया। अरे राम राम, अगर यदि मैं उस समय होता तो ये सारा पुल बाणों से ही मैं तैयार कर देता और पुल का निर्माण यहाँ से इस छोर से उस छोर तक, लंका तक जो है मैं और बाणों का पुल जो है बांध देता। सज्जनों, तो देखिए इस अभिमान का फल क्या हुआ। इस अभिमान, अर्जुन को अभिमान हो गया कि अगर मैं होता तो बाणों से मैं अकेला ही पुल का निर्माण कर देता। तो देखिए, प्रभु तो अंतर्यामी है। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि अर्जुन को अभिमान हो गया है, इसलिए एक समय की बात है, कहा गया है कि एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण भगवान के परिवार की जो स्त्रियां थीं उनको जो हस्तिनापुर ले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के परिवार की जो स्त्रियां थी, इनको जो अर्जुन जो है उनको लेकर के जा रहे थे, उनके साथ में उनकी जो है, और चाहे तो उनकी जैसे कहते हैं ना निगरानी के लिए अर्जुन को साथ में था अर्जुन इनकी। तो देखिए क्या हुआ, अर्जुन के देखते देखते एक दुआ आया है सज्जनों कि समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, ओ भील लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही धनुष बाण थे गांडीव उसके पास, लेकिन सज्जनों जिस धनुष बाण के बल पर अर्जुन कह रहा था कि सेतुबंध को मैं अकेला तैयार कर देता, बाणों का पुल बना देता, आज वही अर्जुन श्री कृष्ण जी के परिवार की जो महिलाएं हैं, जैसे गोपियां कहें, वो जा रही हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं अर्जुन। लेकिन एक नीच जो भरौने जो है, चाहे आप भीलों ने कहो या भरों कहें, वैसे नाम उनका भरों शब्द है, उस समय एक जाति थी भरों, उन्होंने और उन महिलाओं को लूट लिया सज्जनों। लेकिन अर्जुन देखते रहे, अर्जुन ने उनके साथ युद्ध भी किया, लेकिन अर्जुन उनको जीत नहीं पाए और वे जो है उन महिलाओं को लूट करके वहां से और चले गए सज्जनों। तो बताया गया है उस समय अर्जुन का बड़ा अपमान हुआ और अर्जुन को ये एहसास हो गया, हाँ, कि मानव को अहंकार नहीं करना। तो कहने का मतलब है इस अपमान से अरुण कहते हैं मनुष्य जीते जी मर जाता है। एक मृत्यु तो मरने के बाद मृत्यु में होती है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर महाराज जिसका अहंकार
मान सम्मान को ठेस पहुंचे। इसलिए हमें अभिमान के वचन कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। इस दोहे से, दोहावली बाबा गोस्वामी की ये दोहावली से मैंने ये प्रसंग लिया है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु अभिमान का आहार करते हैं। भगवान किसी के अभिमान को छोड़ते नहीं है, उसका पान कर जाते हैं और उसको इस बात की याद दिला देती है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम किसकी वजह से इतने बड़े हुए थे और आज तुम किसकी वजह से इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो सज्जनों, हमें अभिमान के वचन कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।